हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर सीधे आपके पास। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड द टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, 7th एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी एंड आई होप कि आपने वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी और अच्छे से की होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं 7th बी एक्सरसाइज के लिए और देखते हैं हम आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या होंगे। दैट विल बी द रिलेशन ऑफ टू एंगल्स, आपस में उनका क्या क्या रिलेशन होगा, क्या क्या टाइप्स हैं, आगे हम सब कुछ वही देखते हैं। तो आगे आज हम सबसे पहले ले रहे हैं दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हैं जिसमें उनका एक कॉमन वर्टेक्स है। सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल है सो इसके अंदर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देयर आर टू आर्म्स। आर्म्स कौन कौन सी होंगी इसमें, अगर हम बात करें आर्म्स है, एक तो है ओ ए एंड ओ बी, इसके अंदर टू आर्म्स है और दोनों की दोनों क्या बनाती है, ये एक रे की तरह से होती है। क्या होती है, रेज होती है। देयर इज ए वर्टेक्स ओ, क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा दैट इज ओ। ओ मींस वर्टेक्स, जहां पर वो एंगल फॉर्म्ड होता है, ये जो पॉइंट होगा जहां से दोनों रेज जनरेट होती है, जहां से दोनों रेज निकलती हैं, दैट इज इट्स वर्टेक्स। क्लियर है बच्चे। अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि जो कोई दो एंगल्स आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, वन इज दे हैव द सेम वर्टेक्स। पहला आया कि उनके दोनों के कैसे होंगे, वर्टेक्स सेम होंगे। जैसे यहां पर हमारे पास दो एंगल्स हैं ओ ए बी एंड अनदर एंगल इज बी ओ सी। सो इन दिस फिगर, in the figure angle AOB and angle BOC, इस फिगर के अंदर दो एंगल्स हमारे पास हैं, एंगल AOB one is this and another is BOC, this is like that। अब इसमें सबसे पहले कहा गया है they have the same vertex। so first thing क्या आ गई, same vertex। क्या है इन दोनों के अंदर सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स इनके पास है O is the same vertex। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव अ कॉमन आर्म, इनकी एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं कि कॉमन आर्म क्या है इनके पास, व्हाट इज द कॉमन आर्म, यहां पर कॉमन आर्म है OB। क्या होगी कॉमन आर्म, कॉमन आर्म इज OB, एक रे होती है ये भी। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक इधर और एक उधर। तो यहां पर जो हमारे पास जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कौन कौन सी है भाई, नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स यहां पर है OA एंड OC। जो कॉमन नहीं है तो हम देखते हैं कि OA और OC दोनों ही OB जो कि कॉमन आर्म थी, इसके एक इधर है और दूसरी दूसरे साइड में है। तो मेन तीन प्रॉपर्टीज यही होती है कि उनका एक तो वर्टेक्स कॉमन हो, पहली चीज, दूसरा उनके पास एक कॉमन आर्म हो एंड थर्ड वन इज कि उनकी नॉन कॉमन आर्म्स वो दोनों तरफ होनी चाहिए इस कॉमन आर्म्स के। क्लियर है बच्चों। इससे रिलेटेड अभी मैं कुछ आगे और भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आगे आपको बताऊंगा भी। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स के लीनियर पेयर से क्या मतलब है, लीनियर पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स का एक पार्ट है। यहां पर कहा गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो एडजेसेंट एंगल्स थे AOB एंड BOC या COB, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनके बीच में क्या खास बात है, वो ये है कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दैट इज OA एंड OC, ये क्या है, ये ऑपोजिट रेज हैं। ऑपोजिट रेज का मतलब है कि दो रेज जो एक पॉइंट से जनरेट होंगी बिल्कुल ऑपोजिट होंगी और ये क्या बनाएंगे,
एक लाइन बना देंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन AOC। इसका मतलब यह है कि एक लाइन बनाती है AOC। ऐसे एंगल्स के पेयर्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लीनियर पेयर। क्या कहेंगे बच्चे? ऐसे को हम पेयर्स को बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की आप दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है AOC, इसके ऊपर एक हम तीसरी लाइन इसके बीच में से कहीं से ड्रॉ करते हैं, आप किस बीच के किसी पॉइंट से एक रे हम ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर ये जो दो एंगल्स फॉर्म्ड होंगे AOB एंड COB, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे? एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? सो दीज विल बी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। अब बात करते हैं हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। सो प्यारे बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर कि क्या यहां पे हमने एक फिगर ऐसे बनाया, एक एंगल हमने ले लिया AOB एंड वन इज OBC। इन दोनों ही एंगल्स के बीच में OB जो है एक कॉमन आर्म है। ये देखिए कॉमन आर्म है ना, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे? आर दे एडजेसेंट एंगल्स? क्या होगा इसका जवाब? फटाफट बताइए। जवाब होगा नो, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? इनके अंदर एक कॉमन आर्म तो है, दे हैव ए कॉमन आर्म, और जो बाकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक इधर है और एक इधर है। बट एक प्रॉपर्टी और थी कि दे हैव द सेम वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। यहां पे क्या है? AOB का वर्टेक्स है O, और दूसरा जो एंगल है OBC, इसका वर्टेक्स है B। Since they have not a common vertex, so angle AOB and angle OBC are not adjacent angles. क्लियर है? सेकंड अगर मैं बात करूं, एक फिगर हमने ऐसे बनाया AOB और एक हमने बनाया BOC। एक ये पूरा एंगल है AOB एंड वन इज OBC। सो क्या आर एंगल AOB एंड एंगल BOC एडजेसेंट? क्या एंगल AOB एंड एंगल BOC एडजेसेंट है? इनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का ही O वर्टेक्स है। AOB के पास भी एक आर्म OB है एंड BOC के पास भी एक आर्म OB है, एक आर्म भी इनके पास कॉमन है। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है? रिप्लाई फास्ट, क्विकली। क्या है ये? क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? नो माय डियर, नो, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ नहीं है। OB कॉमन आर्म है और ये जो दोनों की नॉन कॉमन आर्म्स है, ये क्या हो गए? क्या हो गई? ये दोनों एक ही तरफ है प्यारे बच्चों, दोनों क्या हो गई? ये एक ही साइड में हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक जो एंगल है दूसरा एंगल उसी के अंदर आ गया, ना कि उसके एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होगा एक ये हाथ हो गया, एक ये हाथ, दोनों आपस में टच करते हैं तो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। बट अगर मैं इसको यहां पे रख दूं तो क्या अभी भी वो एडजेसेंट है? नो, नाउ दीज आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो BOC को AOB पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है। सो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ कि एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर जो हमने अभी स्टडी किया है, इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज अब हमारे पास है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आगे 9th में और 10th क्लास दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब हमारे पास एक थ्योरम आती है। व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपको डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। वहां पर हमने बताया था थ्योरम वो स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रीवियसली प्रूव्ड या प्रीवियसली प्रूव्ड एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के द्वारा हमें उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। सो थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम इज बेसिकली हमारे पास थ्योरम आएगी कि इफ अ रे
stand on a straight line, if a ray stand on a straight line and forms two adjacent angles on the same side of the straight line। वैसे ये जो स्ट्रेट लाइन की हमें लिखने की जरूरत नहीं थी सेम साइड में, क्योंकि एक ही रे हमने अभी स्टैंड की है तो दोनों एक ही साइड बनेंगे, तो इसलिए जरूरत नहीं थी हमें वैसे इस लाइन को लिखने की, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो इफ ए रे स्टैंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म्स टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, देन the sum of two angles is 180 डिग्री। यानी कि हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एक रे दूसरी रे स्टैंड है। सपोज करते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास थी AOB, एक रे OC, हमने इसको ले लिया C, एक रे OC इस लाइन के ऊपर स्टैंड है, खड़ी हुई है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये दो एंगल्स बनाती है, एक ये और एक ये। प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ, तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है कि गिवन क्या है, a straight line AOB where OC stand on it, AC stand on it, AC इसके ऊपर, OC इसके ऊपर स्टैंड है। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनेशन है या जो हमारे पास ये थ्योरम हमने लिखी है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आपको बहुत जगह पर यूज करना पड़ेगा कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180। व्हाई? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। ये कैसे एंगल से बच्चे, ये लीनियर पेयर है। यहां पर ये सिंपल एक सेंटेंस भी हो सकता था कि प्रूव दैट द सम ऑफ द लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। क्या हो सकता था, द सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। एक लाइन में ये भी वो कह सकता था। फिलहाल अब इसको देखते हैं प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब थ्योरम आएगी आपके पास कोई भी ज्योमेट्री के अंदर प्रूफ करने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, कि आपको क्या गिवन है, देन टू प्रूव, कि आपको प्रूफ क्या करना है। उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हमें उसमें किसी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ड्रॉ किया हमने, क्या, O पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, जो सीधी एक लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन OD ले लेते हैं कि ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AOB लिख लीजिए, या सिंपली आप इसको AB लिख लीजिए। ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट O। हमने OD AB लाइन के ऊपर ड्रॉ की, और OD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के। हमारा आधा काम हो गया। नाउ प्रूफ करते हैं। अब देखिए, हमें ये पता है कि एंगल AOD 90 डिग्री है एंड एंगल BOD भी 90 डिग्री है। हमें चाहिए सबसे पहले एंगल AOC। एंगल AOC क्या हो जाएगा भाई, देखिए AOC, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फिगर को। AOC हमारे पास इसमें AOD, अगर हम इसको ये AOD प्लस DOC कर दें, ये यहां से ये भी आ जाएगा, तो पूरा क्या मिलेगा हमें, AOC। तो हम AOC को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC। इक्वेशन नंबर हमें यहां से मिल गई 1। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं एंगल BOC। अब देखिए BOC क्या होगा हमारे पास,
BOC होगा हमारे पास BOD माइनस DOC। क्या लिखते हैं? BOD एंगल BOD माइनस DOC माइनस एंगल DOC। इक्वेशन नंबर 2 क्या करते हैं भाई? ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में? एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। क्लियर है बच्चे? आगे हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD एंड आगे हमें क्या मिलेगा? दैट इज DOC प्लस का है, यहां पर DOC माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यही रहेगा सिर्फ AOD प्लस BOD। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी? हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि OD परपेंडिकुलर टू AB। जब OD परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AOD कितने डिग्री का होगा? दैट इज 90 डिग्री। सिमिलर वे में BOD भी कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। हमें इसमें यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों? सो प्यारे बच्चों, यहां पे मेन जो हमारे पास आती है जो थ्योरम है, इसका बहुत ज्यादा हमें यूज भी है आगे आगे। ठीक है ना? सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट थ्योरम इज, थ्योरम क्या है कि जो अभी हमने फर्स्ट थ्योरम आपके लिए प्रूफ की है, इसी का ही एक कोरोलरी है। कोरोलरी मींस कि इसी थ्योरम का यूज करके एक दूसरा रिजल्ट अभी हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। सो ये एग्जैक्टली थ्योरम भी नहीं है और थ्योरम से कम भी नहीं है, क्योंकि थ्योरम इसलिए हम कहेंगे नहीं क्योंकि हमें इसमें जो मेन थ्योरम है हम उसी का यूज करेंगे। सो दैट थिंग इज कॉल्ड कोरोलरी। सो प्यारे बच्चों, क्या है हमारे पास? प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। मीन्स हमें क्या गिवन है कि अगर हमारे पास में कोई एक स्ट्रेट लाइन है AB, सपोज करते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB, इसके पॉइंट B पर हम कुछ एंगल्स बनाते हैं। इसका पॉइंट हमने O लिया, O पॉइंट के ऊपर एक लाइन OC ड्रॉ की, एक लाइन हमने यहां से D ड्रॉ कर दी OD, एक लाइन हमने OE ड्रॉ कर दी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन सभी एंगल्स का सम, हमारे पास यहां पर 4 एंगल्स हो गए, 5 भी हो सकते हैं, जितने चाहो उतने भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ हो और एक ही पॉइंट पर हो। जरूरी ये है, ये नहीं हो सकता कि एक यहां पर और एक यहां पर, एक यहां पर, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मेन क्या है, हमें गिवन क्या है बच्चे? इसमें गिवन है अ स्ट्रेट लाइन AB। एक स्ट्रेट लाइन है AB ऑन द पॉइंट O, OC, OD and OE rays are drawn। ये कुछ रेज है जो बनाई गई है, या कह लीजिए कि which forms एंगल AOE, एंगल DOE, एंगल DOC एंड एंगल BOC। एक स्ट्रेट लाइन AB है, इसके पॉइंट O पर OC, OD एंड OE 3 रेज हमने ड्रॉ की है और हमारे पास यहां पर 4 एंगल्स बनते हैं। प्रूफ क्या करना है? व्हाट इज टू बी प्रूव? टू प्रूव हमारे पास है कि एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOC एंड प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो प्रूफ अब हम करते हैं कैसे? प्रूफ में हमने करना है क्या है
कि हमने लिया कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक सीधी लाइन है, OD is a ray on it which forms a linear pair of angles. एक स्ट्रेट लाइन ए बी हमने लिया, पॉइंट ओ है उसके ऊपर, हमने ओ पॉइंट पर OD हमारे पास एक क्या गिवन है, एक रे गिवन है। इस तरीके से हमें एक पेयर मिल गया AOD और BOD का। अभी हम इन दोनों लाइंस को बिल्कुल फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है AOD। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि हमने बता दिया है कि दीज फॉर्म्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी भी हमने उसको प्रूफ किया है, हम सामने भी इसके लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के लीनियर पेयर। क्यों है भाई इन दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। आगे भी जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें इसी चीज का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब दोनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री हो गया। AOD किसके इक्वल है भाई, AOD इज इक्वल टू AOE, AOD इज इक्वल टू AOE प्लस BOE। तो AOD की जगह हमने क्या लिख दिया, AOE प्लस एंगल BOE प्लस BOD है BOD। तो BOD किसके इक्वल है, BOC और COD के इक्वल है। तो ये क्या लिखेंगे आप, BOC प्लस एंगल COD एंड विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन चारों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है मेरे बच्चों। अब इसी क्वेश्चन से या इसी थ्योरम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं। सो दोज आर कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है AB, एक स्ट्रेट लाइन AB है, इसके ऊपर एक रे गई है OC। अब हमारे पास अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, देन फाइंड एंगल AOC। तो हमारे पास एंगल AOC क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर, इन दिस क्वेश्चन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, वही सेम चीज होगी। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। तो हम इसको कैसे करेंगे, बात ये है कि सिंस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा कि सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, दे आर लीनियर पेयर। एंगल AOC हमें फाइंड आउट करना था, प्लस BOC इज 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चों। सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास इसी चीज से रिलेटेड आ जाए, क्या आ जाए वो देखते हैं अभी। अब अगर हमारे पास में सेम क्वेश्चन लगभग मतलब सिमिलर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि हमारे पास में एक है लाइन AB, इसके पॉइंट B पर या पॉइंट बीच में हमने एक पॉइंट लिया O, इसके पॉइंट O पर दो लाइन बनी हुई है। लेट्स से दिस इज C, OC मींस एंड दिस इज OD। अब की बार कितने बन गए, इसमें 3 एंगल्स बन गए हैं। कितने बन गए बच्चे, 3। तीनों एंगल्स कैसे कैसे हैं, ये तो X, दिस इज 65 डिग्री एंड एंगल BOD इज 2x minus 20. 2x minus 20 degree is angle BOD. Now you have to find angle AOC, you have to find angle BOD. Similar question है, similar property हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि since
एंगल AOC, एंगल COD and angle BOD are on the same side, of a straight line AB. चूंकि एंगल AOC, एंगल COD एंड एंगल BOD लाइन AB के सेम साइड में है। क्या है वो? AB लाइन के सेम साइड में है, इसीलिए सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वल हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा वो चीज हम पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि एंगल्स सेम साइड में है एंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये आप आगे लिखेंगे, आप बाद में बताएंगे लिख के। यहां से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में हट के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a straight line sum of all angles on the same side of a straight line is 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री में हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे हमने ये लिखा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपको बताना पड़ता है कि हमने इनका सम तीनों का 180 डिग्री क्यों लिखा। क्योंकि जो तीनों, जब सभी एंगल्स का सम जो स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में होता है, दैट इज 180 डिग्री। सो दिस विल बी AOC दैट इज x प्लस COD दैट इज 65 प्लस BOD that is 2x minus 20 degree, and this will be equals to 180 degree. So it represents that 2x plus x that is 3x, 65 minus 20 that is 45. Right hand side में लेके जाएंगे 180 degree minus 45 degree that is 135 degree. So x is equals to 135 degree upon 3. 3 4s are 12, 3 5s are 15. So this represents that कि x is equals to 45 degree. x की वैल्यू आ गई। पहला काम तो था हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब x ही है AOC, तो ये तो सीधा सीधा x हो गया। So it represents that angle AOC which is x, so this is 45 degree, and angle BOD is equals to 2x minus 20, that will be 2 into 45 minus 20 means 90 minus 20, that is 70 degree. So angle BOD is 70 degree. So take the screenshot of this question quickly, then we will move forward. The next question is in the adjoining figure, in the figure angle AOC is 3x plus 7, angle DOC is 2x minus 19, and angle BOD is x, where AB is a straight line. सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चे। AB स्ट्रेट लाइन है, तो मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। ये आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is a straight line where angle AOC is 3x plus 7, COD is 2x minus 19, and BOD is x. So solution हम क्या करेंगे कि since angle AOC, angle COD and angle BOD are on the same side of a straight line, so their sum will be 180 डिग्री। अब की बार हमने ये पहले ही लिख दी प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप इसको सिंपली डायरेक्टली यूज कर सकते थे कि एंगल AOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर यही प्रॉपर्टी आप लास्ट में ब्रैकेट में लिख सकते थे।
हमने वहां पे पहले ही लिख चुके हैं, तो इसके लिए अब हमें बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए सिंपली ए और सी की वैल्यू, दैट इज 3x प्लस 7 प्लस डी और सी की वैल्यू दैट इज 2x माइनस 19 प्लस बीओडी की वैल्यू दैट इज x। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या मिला, वी गॉट 3x plus 2x plus x means 6x minus 19 plus 7 that is minus 12 that is equals to 180 degree. So this represents that 6x is equals to 180 plus 12 that is 192 degree. Clear हो गया? 6x is equals to 192 degree. It represents that x is equals to 192 upon 6. 6 3 जा 18, 6 2 जा. So x is equals to क्या आ गया आपके पास? 32 डिग्री। सो एक तो इसमें यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 32 डिग्री। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड एंगल AOC, एंगल DOC एंड एंगल BOD। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 into 32 प्लस 7 दैट इज 96 प्लस 7 which is equals to 103 degree. Angle DOC that is equals to 2x minus 19 which will be 2 into 32 minus 19 that is 64 minus 19 that is 45 degree. And x means angle BOD which is x, so that is equals to 32 degree. So in this way we find out all the three angles. Dear students, इसमें आप एक और चीज पता कर सकते हो। वो क्या पता कर सकते हो, तीनों एंगल सब आपके पास आ गए हैं, जरा एक बार इनको ऐड करके देख लीजिए। 103 प्लस 45 प्लस 32 यू विल गेट एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर ये तीनों का सम 180 डिग्री है देन आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं बीच में कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक्स की होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इस आपकी एक्सरसाइज 7B का सिर्फ एक टॉपिक ही अभी कवर किया है, उसी से रिलेटेड सिर्फ 2-3 अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और 7B में अभी एक्सरसाइज 7B में अभी और भी कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचते हैं। तब तक आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए। क्लियर मेरे बच्चों? सो प्रैक्टिस कीजिएगा, 7A कंप्लीट कीजिएगा, 7B में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कीजिएगा। सो टिल देन फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 7B के नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर। क्लियर बच्चों? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।